नमस्कार, आपके साथ हूं राजीव शर्मा। कोविड ओपीडी लेकर हाजिर हैं हम। और बात कोरोना की, तो कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं। देश में अनलॉक शुरू होते ही लापरवाही की इंतहा होने लगी है। सड़कों से लेकर बाजारों और दुकानों से लेकर बस अड्डों पर भीड़ जमा हो रही है। लोग बेफिक्र हो गए हैं और बेफिक्री इतनी बढ़ गई है कि लोग न तो मास्क लगा रहे हैं और न ही सोशल डिस्टेंसिंग को मान रहे हैं। और कोरोना गाइडलाइंस ऐसे लोग तोड़ रहे हैं जिन्होंने दूसरी लहर को बड़े करीब से देखा है। अब तीसरी लहर की आशंका जताई जाने लगी है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोरोना वायरस की संक्रमण दर में बढ़ोतरी से तीसरी लहर की आशंका और बढ़ गई है। एक्सपर्ट्स की माने तो अगले 6 से 8 हफ्तों में तीसरी लहर अपना तांडव दिखा सकती है। तीसरी लहर में बच्चों के भी प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। हाल के दिनों में देश के अलग अलग राज्यों में लॉकडाउन में ढील दी गई, जिस वजह से भारी संख्या में लोग घरों से बाहर निकलना शुरू हो गए हैं और फिर से संक्रमण बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है। ऐसे में तीसरी लहर के बचाव के लिए आप कितने तैयार हैं और ये तीसरी लहर कितनी खतरनाक है? क्या वैक्सीनेशन से इसके बचाव में राहत मिलेगी? इन्हीं सवालों के जवाब हम अपने एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करेंगे। तो अगले 1 घंटे आप हमारे साथ बने रहिए कोरोना ओपीडी में। हमारे साथ डॉक्टर नरेश गुप्ता सर हैं। इनसे बात कर लेते हैं कि सर थर्ड वेव की बातें कही जा रही हैं। कहा यह जा रहा है कि जिस हिसाब से अनलॉक बड़ी तेजी से खोला जा रहा है, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, उससे फिर से थर्ड वेव आने की संभावनाएं हैं। तो क्या लग रहा है, थर्ड वेव आ सकता है या नहीं? देखिए अजीत जी, मेरा तो ये मानना है कि थर्ड वेव भी आ सकता है, फोर्थ भी आ सकता है, 100th भी आ सकता है, और ये पहले 100 साल से आ रही है, आगे भी आती रहेगी। और उसका कारण है, चाहे ये कोविड हो चाहे दूसरा वायरस हो, इनका तो ये द्वंद्व चलता रहेगा इंसानियत के साथ। और ये जो कोविड का वायरस है, ये कोरोना वायरस जो होता है, उसके 7 रूप लेके आ चुका है ये। और जब ये बड़ा रूप लेता है तो बड़ा महामारी फैलाता है। सार्स 1 2002-3 में फैलाया था, मर्स 2012 में फैलाया था, फिर कोविड आया था। अब ये कि अब ये इसी रूप में एक वेरिएंट करके, म्यूटेशन करके आगे आएगा, या कि कोई बड़ा रूप लेके एक आध साल में आ जाएगा, कोई नहीं प्रिडिक्ट कर सकता है। जहां तक थर्ड वेव की बात है, जैसे सेकेंड वेव आई थी, हमको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो सेकेंड वेव आई थी वो एक कारण से नहीं आती है। जैसे मैं कहता हूँ 3 कारण होते हैं कोई भी वेव आने के, एक वायरस, एक इंसान और एक वातावरण। तीनों में बदलाव जब आता है तभी वेव आती है। इंसान ने कोई ज्यादा फर्क नहीं करा, हम मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन जितना कर रहे थे उतना ही करते आए थे फरवरी मार्च में भी। लेकिन उसके बाद जो वायरस है उसका भी एक म्यूटेशन हो गया, तो कुछ हमारे त्योहार आ गए, सर्दी खत्म हो गई, सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ा ढीला पड़ गया, वायरस ने एक नया म्यूटेशन रूप लिया, डेल्टा वायरस का जो रूप लिया वो इतना ज्यादा ट्रांसमिसिबल था कि एक फैमिली में एक को होता था तो बाकी सब भी ग्रस्त हो जाते थे। ये पहले वेव में ऐसा नहीं था, ये इसी वेव में था। क्या डेल्टा जो प्लस की बात कही जा रही, क्या ये सेकेंड वेव का ही है या फिर अलग है ये डेल्टा प्लस जो वेरिएंट आया है? देखिए, डेल्टा प्लस अलग वेरिएंट है, इनके नाम थोड़े बदलते रहते हैं, अब WHO ने उनको स्ट्रीमलाइन कर दिया है। लेकिन डेल्टा वेरिएंट का मतलब ये है कि जो हमारा जो रेगुलर कोविड वायरस था उसने चोगा बदल लिया है और वो शरीर में घुस के फिर मार कर सकता है, और ये बदल गया था। अब डेल्टा प्लस भी आया है। जितने वेरिएंट आते हैं वो सारे के सारे इंसानियत के लिए और इंसानों के लिए खतरनाक नहीं होते हैं, लेकिन जो खतरनाक होते हैं वो देखा आपने सेकेंड वेव में कैसा है। अब जो थर्ड वेव की बात है, इसको प्रेडिक्ट करना थोड़ा कठिन होता है। हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हमारे सोशल डिस्टेंसिंग और ये सब थोड़े ढीले पड़ जाएंगे, लेकिन उसके ऊपर प्रभाव तभी पड़ेगा जबकि वायरस का भी कोई नया म्यूटेशन आ जाएगा। अभी डेल्टा प्लस 1-2 कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में आया है। अब जो हमारा डेल्टा था वो देखिए दुनिया के उन एरियाज में जहाँ पे कि पहले डेल्टा नहीं था वहां प्रकोप फैला रहा है और उसकी वजह से बड़ी दिक्कत आ सकती है। तो डेल्टा प्लस से दिक्कत आ सकती है, लेकिन आज की तारीख में हमको ये नहीं मानना चाहिए कि डेल्टा प्लस से हम घबरा के रहें। हमें अपना वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है उसको पूरा सक्षम करना चाहिए। हर किसी को वैक्सीन लेनी चाहिए जिससे कि बचाव हो सके, बचाव से ज्यादा जो है जो सीरियस बीमारी है वो कम हो सके। कैमरामैन अविनाश शुक्ला के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली।
देश पर तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन लोग हैं कि कोरोना गाइडलाइंस को मानने के लिए तैयार ही नहीं। मुंबई की बात करें, दादर के फूल मार्केट में क्या हाल है, बता रही इंडिया न्यूज रिपोर्टर श्वेता वर्मा। साथ ही हम देख रहे हैं लोग भारी मात्रा में अपने घर से बाहर निकल रहे हैं। इस वक्त हम दादर के फूल मार्केट इलाके में खड़े हैं और तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे लोगों की भारी मात्रा में आवाजाही है। लेकिन यहाँ पे बीएमसी चौकन्नी है और बीएमसी ने यहाँ पर अपने बीएमसी मार्शल्स तैनात किए हैं ताकि जो लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं या सही ढंग से मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं उन्हें फाइन किया जाए। ये दादर का इलाका है, ये हमेशा भीड़ भाड़ से तैनात रहता है ये इलाका, और आप वहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से सारी दुकानें खुल चुकी हैं। अनावश्यक दुकानों के चलते यहाँ पे कई लोग यहाँ आकर शॉपिंग करते हैं। आपको आगे की जानकारी दे दें, अगर मुंबई की बात की जाए तो मुंबई में पिछले 24 घंटों में 733 नए केसेस आए हैं और वही 19 लोगों की मौत हुई है। लेकिन इस तरीके के जब लोग घर से बाहर निकलते हैं, तीसरी लहर कोरोना वायरस का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। और हम अपने तमाम उन दर्शकों के लिए जो अपने घर में बैठे हुए हैं, कोरोना की दूसरी वेव की गंभीरता को समझ रहे हैं, और उन दर्शकों के लिए भी जो इस पिछले कुछ दिनों में जिन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग या मास्क का उतना ख्याल नहीं रखा जितना दूसरी लहर के कहर के दौरान रखा था, हम उन तमाम सवालों और उन तमाम जवाबों के साथ सामने आने वाले हैं, उन एक्सपर्ट के साथ जो आपको बताएंगे कि गंभीरता अभी भी बनाए रखने की उतनी ही जरूरत है जितनी पहले थी। मेरे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर यशपाल बुंदेला, मैक्स अस्पताल दिल्ली से, और डॉक्टर अस्मिता मेहता मेरे साथ अमृता अस्पताल कोच्चि से इस वक्त जुड़ गई हैं। डॉक्टर अस्मिता, आप मेरे साथ जुड़ी हैं और मैं आपसे सवाल यही आपके सामने रखूंगा कि पिछले कुछ दिनों में जो हमने सेकेंड वेव में जो डेथ रेट देखा, जिस तरीके से वायरस ने इन्फेक्ट किया लोगों को, हम उससे अभी तक निकले नहीं हैं। अभी भी जो नंबर्स हैं वो उसी के चल रहे हैं, लेकिन हम थर्ड वेव की तरफ अब देखने लगे हैं। कितना डेडली हो सकती है थर्ड वेव और इसमें कितना ज्यादा एड ऑन कर सकती है हमारी वो लापरवाही जो पिछले कुछ दिनों में हम देखने लगे हैं। तो अब जो थर्ड वेव की जो बात चल रही है, that usually the third wave comes when the first wave got over somewhere in February, September or somewhere, and the second wave came somewhere in the March, and it started decreasing in the May. उसके बाद हमने देखा कि नंबर कम हो रहे, और अभी हम देख रहे हैं कि एक नया वेरिएंट आ रहा है कि डेल्टा प्लस, जिसकी बात कर रहे हैं। तो डेल्टा प्लस वेरिएंट अभी तक वेरिएंट ऑफ कंसर्न या जिसके लिए हमें डरना चाहिए ऐसा बताया नहीं गया है, पर तो भी ICMR और साइंटिस्ट ने प्रेडिक्ट करके रखा हुआ है कि शायद जुलाई एंड के बाद नया और थर्ड वेव आ सकता है। तो 1 या 2 महीने में उसके आने की संभावना है। और जिस तरह से आपने जो अभी दिखाया, और या फिर हम देख रहे हैं न्यूज़पेपर में, या फिर हम रोड पे भी देखते हैं, हम लोग भी आते जाते, हमें मालूम होता है कि लोग किस तरह से लापरवाह हो रहे हैं। वो एक वार्निंग है, क्योंकि ऐसे करेंगे तो फिर ज्यादा चांसेस है कि थर्ड वेव बहुत जल्दी आ जाए। साइंटिस्ट ने प्रेडिक्ट किया था कि एटलीस्ट 2-3 महीने तक हमें शायद कुछ रेप्टाइल मिल जाए इसमें से, पर ऐसा ना भी हो। यदि इतना लापरवाह करेंगे, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं करेंगे, तो थर्ड वेव की संभावना बहुत जल्दी भी आ सकती है। हालांकि जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है, अभी तक किसी ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न हो सकता है कि नहीं हो सकता है ऐसे सर्टेनली नहीं बताया है। डॉक्टर अस्मिता, वैसे तो लगातार तमाम एक्सपर्ट्स इस बात को जोर देकर कह रहे हैं कि सितंबर के करीब करीब हम थर्ड वेव को फील कर सकते हैं, थर्ड वेव हमारे सामने आ सकती है। और वैसे तो मेरा ये मानना है कि अभी भी जो स्थिति है इसमें भी उन तमाम चीजों को करने की जरूरत है जो कोरोना से बचने के लिए जरूरी है। लेकिन फिर भी आप, क्योंकि रेस्पिरेटरी मेडिसिन डिपार्टमेंट की HOD है अमृता अस्पताल में, आपका क्या अब तक का आकलन है, आपका क्या असेसमेंट है कि हमें थर्ड वेव कब तक देखने पड़ सकती है और थर्ड वेव कितनी डेडली हो सकती है? सेकंड वेव को हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जो डेडली, ये जो सेकेंड वेव जो आई थी, उन्होंने किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट दैट वाज द रॉन्ग थिंग, क्योंकि वो हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए था। जिस तरह से इंडिया का पॉपुलेशन है, तो फर्स्ट वेव में इतने सारे लोग इन्फेक्ट हुए ही नहीं थे। हालांकि अभी तक साइंटिस्ट बता नहीं सके कि वो नंबर कम कैसे हो गए। डॉक्टर अस्मिता, 1 मिनट के लिए मैं आपको रोकना चाहूंगा। हम जिस बात पर जोर दे रहे थे, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अमरनाथ यात्रा को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला कर लिया है। इस साल अमरनाथ यात्रा नहीं होगी, अमरनाथ यात्रा को रद्द कर दिया गया है कोरोना के चलते।
चलते अमरनाथ यात्रा रद्द कर दी गई। अब केवल ऑनलाइन दर्शन ही कर पाएंगे श्रद्धालु। अजय जांडियाल मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जम्मू से जुड़ गए हैं। अजय, और क्या अपडेट्स है इस मामले में? देखिए, अमरनाथ यात्रा जो शुरू होनी थी इस महीने 28 जून से वो शुरू होने वाली थी और इसी चीज का पूरे देश भर से लोग इंतजार कर रहे थे, क्योंकि कोरोना के संक्रमण जो के मामले जब कम हुए तो उम्मीद की थी लोगों ने कि शायद यात्रा फिर शुरू हो, मगर आज एक बड़ा फैसला लिया गया है जिसमें अमरनाथ यात्रा को जो है वापस रद्द कर दिया है इस साल भी। और ये तीसरा साल होगा अमरनाथ यात्रा जिसमें नहीं गई होगी। 2 साल पहले जो है पहले भी कोविड की वजह से यात्रा को टाला गया था, इस साल भी इसे टाला गया और उससे पहले दफा 370 जब टूटी थी उसके बाद जो तनाव हुआ था उसके बाद यात्रा को आधे रास्ते में जो है वो बंद कर दिया गया था। तो अभी इस बार भी फैसला जो लिया गया है बड़ा अहम है, क्योंकि हम जानते हैं कि तीसरी लहर उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ हफ्तों में जो है भारत में आ सकती है। ऐसे में कहीं ना कहीं डर इसी चीज का है कि लोगों की जानमाल का नुकसान नहीं होना चाहिए। लोग घरों से देश भर से अलग अलग इलाकों से यहाँ पहुंचेंगे, ऐसे में संक्रमण फैला तो बहुत बड़ा नुकसान जो है हो सकता है। और पहले ही देश भर में हजारों लोगों की जान इस कोरोना के चलते जा चुकी है, इसलिए प्रशासन शायद किसी भी तरह से सरकार किसी भी तरह से जो है कोई भी अब जो है वो ये कहेंगे कि खतरा मोल नहीं लेना चाहती और एक बड़ा फैसला जो है इसलिए कर दिया गया है। यात्रा ऐतिहासिक रहेगी इस बार भी, आइकॉनिक यात्रा ये कहा जाएगा कि पूजा अर्चना वहां पे की जाएगी। यात्रियों जो देश भर में अपने घरों में बैठे हैं वो बाबा बर्फानी के दर्शन लाइव कर सकेंगे अन्य अलग अलग चैनल्स के माध्यम से, और उस यात्रा में जो आरती है या यात्रा जो होगी उसको लाइव दिखाया जाएगा। उस यात्रा को लाइव दिखाया जाएगा, तमाम आरती पूजा को लाइव दिखाया जाएगा। और ये शायद अजय इस बात को देखते हुए कि ये वही वक्त होगा अगस्त का जब छड़ी मुबारक वहां पहुंचती है और ये वही वक्त माना जा रहा है जब थर्ड वेव का कहर आ सकता है, लिहाजा इन दोनों को देखते हुए ये कड़ा फैसला लिया गया। अजय, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जिस तरीके से जो है हालात हैं उसमें यही बनता है कि कहीं ना कहीं सरकार इस पे अमल करे, इस चीज का ख्याल रखे कि लोग जो है संक्रमित ना हो। इसीलिए यात्रा जब छड़ी मुबारक पहलगाम से शुरू होगी, ऊपर बाबा बर्फानी की गुफा तक जाएगी, उसका सीधा प्रसारण दिखाया जाएगा। उसके बाद जब ज्येष्ठ पूर्णिमा पे इस यात्रा को संपन्न होती है उस वक्त भी यात्रा जो है वो लाइव जो है यात्री जो है वो अपने घरों से भक्त जो है वो लाइव उसका सीधा प्रसारण देख सकेंगे। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि ये जो इस दौरान यात्रा जो होती है कुल लगभग 1.25 महीने की यात्रा, उस दौरान जो है कोशिश की जा रही है, सरकार शायद इसमें लगी है कि हर रोज जो है वहां पे होने वाली आरती जो है जो शिवलिंगम की आरती होती है उसको दिखाया जाए लाइव। बहुत शुक्रिया अजय जांडियाल इस तमाम जानकारी के लिए। अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं कि इस बार होने वाली अमरनाथ यात्रा को रद्द कर दिया गया है इस आशंका के चलते कि कोविड की तीसरी लहर की उम्मीद की जा रही है और तीसरी लहर से लोगों को बचाना जरूरी है। लिहाजा इस बार जो भी पूजा अर्चना और आरती होगी उसके ऑनलाइन दर्शन ही भक्त कर पाएंगे, यात्रा नहीं होगी। बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर यशपाल बुंदेला भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं मैक्स अस्पताल दिल्ली से। और मेरे साथ डॉक्टर अस्मिता मेहता इस वक्त जुड़ी हुई हैं, रेस्पिरेटरी मेडिसिन डिपार्टमेंट की एचओडी हैं अमृता अस्पताल कोच्चि से। डॉक्टर यशपाल बुंदेला, तीसरी लहर को देखते हुए एक हमने अभी खबर दिखाई अपने दर्शकों को कि अमरनाथ यात्रा को इस बार स्थगित कर दिया गया है और यह करीब करीब वही वक्त होगा जब अमरनाथ यात्रा अपने चरम पर होती है। आप तीसरी लहर को लेकर क्या दर्शकों तक बात रखना चाहेंगे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो हम भी अनुभव कर रहे हैं, जैसे जैसे अनलॉक शुरू हुआ है लोगों में लापरवाहियां ही बेतरतीब बढ़ी हैं और लोग कहीं ज्यादा अब कोरोना के उस डर को नहीं समझ रहे हैं। देखिए, जो हमने पिछले 1 साल में जो इस कोरोना के दौरान देखा, ज्यादातर जगहों पर सेकेंड वेव के बाद थर्ड वेव आई ही है, जहाँ पे भी हुआ है, चाहे आप यूके की बात करें या आप यूएस की बात करें। तो जो जितने भी एपिडेमियोलॉजिकल पैटर्न देखे गए हैं उस हिसाब से थर्ड वेव तो आएगी ही। अब ये कितनी खतरनाक होगी और कितनी इन्फेक्टिव होगी वो इसको प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, क्योंकि जो हमने देखा है कोरोना वायरस कितना खतरनाक होगा उसको प्रेडिक्ट करना दोनों वजह से मतलब दोनों वेव्स में पॉसिबल नहीं रहा है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ जो इस समय जैसा आपने बोला जो हम देख रहे हैं कि जैसे अनलॉक हो रहा है तो एकदम से भीड़ बढ़ गई है। और एक चीज़ और जो पा रहे हैं, अभी भी वैक्सीनेशन के लिए लोग अभी भी बहुत ज़्यादा लोगों में संशय है, कई लोग अभी भी वैक्सीनेशन नहीं करा रहे हैं। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर
और वैक्सीनेशन, ये दो मेन जो चीज है वही हमको कोरोना से आगे बचाएंगी। ठीक है, वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। मेरे साथ डॉक्टर अस्मिता मेहता भी इस वक्त जुड़ी हुई है। डॉक्टर अस्मिता मेहता, वैक्सीनेशन को लेकर आप इस वक्त क्या कहेंगी? क्या वैक्सीनेशन को माना जाए कि पूरी तरीके से हमें एक फुल प्रूफ एक शील्ड दे देता है वैक्सीनेशन? क्योंकि अब तक की बात करें, जनवरी से अब तक करीब 28 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन दिया जा चुका है। इस हालत में हमें एक लंबा सफर तय करना है। आज से शुरुआत हुई है 18 प्लस के मुफ्त वैक्सीनेशन की, और ऐसा खबरें भी आ रही हैं कि उसमें लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन थर्ड वेव को अगर रोकना है तो क्या अभी हमारे पास वैक्सीनेशन ही एक उपाय है? जिस तरह के नंबर आ रहे हैं, लाइक अभी हम ऐसे डॉक्टर ना, हम कुछ भी बोलते हैं तो एविडेंस बेस पे जाते हैं। तो जहां जहां पे वैक्सीनेशन ड्राइव चला है और जहां जहां पे सेकंड वेव आ गया है, जैसे कि इंडिया में भी आ गया है, हालांकि इंडिया के कोई डेटा हमारे पास मौजूद नहीं है, जहां से यूके और स्कॉटलैंड के डेटा लैंसेट में रिसेंटली पब्लिश हुए थे, जिसमें दिखाया गया है कि जिन्होंने भी वैक्सीन ली थी उनमें 92% हॉस्पिटलाइजेशन कम हुआ है, और ऑलमोस्ट वैक्सीनेशन का इफेक्ट 72% तक लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन से प्रिवेंट करता है, और मोर्टालिटी भी बहुत कम करता है। कई कई लोगों को तो आईसीयू तक जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। और इंडिया में इवन तो हमारे पास पब्लिश डेटा नहीं है, तो भी हम लोगों ने खुद देखा है कि जिन्होंने भी वैक्सीन लिया है उनको सीवियर कोविड नहीं हुआ है। अब जब आप थर्ड वेव की बात करते हैं, तो वैक्सीन तो हमने फर्स्ट वेव से डेवलप किया था, तो फिर वो थर्ड वेव में कैसे प्रोटेक्शन देगा? तो जो भी वायरस चेंज होता है, म्यूटेशन होता है, वो पूरा का पूरा चेंज नहीं होता, वो थोड़ा बहुत उसमें चेंज हो जाता है। तो थोड़ा बहुत जो चेंज होता है उसमें पूरा वैक्सीनेशन का इफेक्ट नहीं जाएगा। तो जैसे गवर्नमेंट और जैसे सारे लोग बता रहे हैं, वैक्सीनेशन इज द ओनली आंसर, आई ऑल्सो गो फॉर दैट। हालांकि उसके साथ दूसरा जो उससे भी ज्यादा जरूरी है वो है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। वो दो चीज यदि हम कर लेंगे तो हम शायद थर्ड वेव को इतना डेंजरस, जितना सेकंड वेव ने हम लोगों ने सहा है, उससे कम मात्रा का कर सकते हैं। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात कर रही हैं। अगर दर्शक इस बात को अच्छे तरीके से समझना चाहें तो इसका मतलब ये है कि मास्क जरूर लगाएं, हो सके तो डबल मास्क लगाएं, सैनिटाइजेशन करें और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल हमेशा रखें। थर्ड वेव से हम बचा कर रखेंगे। मेरे साथ दोनों डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, जल्द हाजिर होते हैं।